नमस्कार दोस्तों, एक और पीवाईक्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के पिछले सालों के प्रश्न देख रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोग 220 क्वेश्चन कर चुके हैं और प्लेलिस्ट भी बन गई है। तो अगर पुराने क्वेश्चंस नहीं देखे, पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो एक बार देख लीजिए। और जब ये सीरीज आप देख लेंगे तो मैं एक बार फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ कि गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी हद तक कवर कर हो जाएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। पूना पैक्ट एम्ड, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। अब पहली चीज तो ये समझिए, पूना जो समझौता है वो आपका हुआ कब है? वो हुआ है 1932 में। अब ये हुआ क्यों था? देखिए, सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया है। सिर्फ एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो सेकंड थी, वो भी 1931 में हुई थी, जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया है। उसमें गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में कुछ विचारधारा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थी। क्या थी? बी आर अम्बेडकर चाह रहे थे कि जो डिप्रेस क्लासेस है, जो शोषित वर्ग है, शेड्यूल कास्ट, उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाए, जैसे मुस्लिम लोगों के लिए था। गांधी जी कह रहे थे नहीं, डिप्रेस क्लासेस के लिए नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? डिप्रेस क्लासेस और दूर होती जाएंगी मेन कम्युनिटी से। तो इसमें क्या, कम्युनल टेंशन और बढ़ेंगी और आज़ादी में दिक्कत आएगी। तो पूना पैक्ट उसके बाद में था। यही समझौता था किसके बीच में? गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में, कि ऐसा करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रखते हैं लोअर कास्ट के लिए, वो जॉइंट इलेक्टोरेट होगा। जैसे इस समय पे वोटिंग होती है, शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व्ड होती है, उसमें सब लोग वोट दे सकते हैं। हिंदू भी दे सकते हैं, हिंदू के अपर कास्ट भी देते हैं, हिंदू के लोअर कास्ट भी देते हैं। वही सेम चीज आपके पूना पैक्ट में हुई थी। और कब हुआ है, कौन से साल में हुआ है आपके 1932 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टू रिप्रेजेंट टू लोअर कास्ट, निम्न जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमेटी ऑफ 1927 वॉज, 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य क्या था। अब देखिए, था क्या, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, दो तरीके के क्षेत्र थे। एक टेरिटरी ऐसी थी जिसमें अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे, अपना खुद का प्रशासन था। एक एरिया ऐसा था जिसमें ये जो राजा महाराजा हैं हमारे, जिनको देसी रियासतें बोलते हैं, वो लोग शासन करते थे। बस उनके ऊपर में कौन होता था? अंग्रेज होता था। वो कहते थे कि बस हमें सुप्रीम मानो, हमें सलाम साहिब करते रहो, बाकी अपना खुद का जो प्रशासन करना है वो करते रहो। ठीक है। अब बटलर समिति इसीलिए बनी है कि ये पता लगाने के लिए, या ये का उद्देश्य था कि जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश आपकी क्राउन है, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो आपके देसी रियासतें, इनके बीच का रिश्ता कैसा होगा, इनके बीच के रिलेशन कैसे होंगे, ये लोग आपस में कैसे कंट्रोल होंगे, कब कब आपको सुप्रीम बोलना होगा, कैसे कैसे टैक्स देना होगा, और कब कब आपको रूल कैसे करना है। तो इसके लिए बटलर कमेटी आपकी बनी थी। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंध सुधारे, इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। उस समय पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो तो आपकी यही थी, ब्रिटिश इंडिया। जैसे इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कौन, आप किसको बोलोगे? जो संघ सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत सरकार। उस समय भी भारत सरकार किसे बोला जाता था? जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? डी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन 18th सेंचुरी इन बंगाल वॉज, बंगाल में 18वीं शताब्दी में कपड़ा उद्योगों की गिरावट का कारण क्या था। अब देखिए, इसमें मेन चीज़ यही है कि जब यहाँ से माल जाना होता था वहाँ पे आपका, कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो जो ब्रिटेन का ही रूल था इंडिया में। अब वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया था कि यहाँ से जब भी प्रोडक्ट जाएगा ब्रिटेन में तो वहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगाएंगे। जब टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो ब्रिटेन में वो महंगा बिकेगा, वहाँ पे लोग ले नहीं पाएंगे इस वजह से। तो इसका करेक्ट रीज़न क्या है? हाई टैरिफ्स ऑन एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन, ब्रिटेन को निर्यात पर उच्च टैरिफ दरें। ठीक है, तो जब आपने उच्च टैरिफ लगा दिया है, हाई टैक्स लगा दिया है, तो प्रोडक्ट वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे महंगा बिकेगा। इस वजह से जो यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसका काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। साथ ही साथ इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट था, तो उस वजह से वहाँ पे उनको और फ़ायदा मिल गया। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत को 1947 में सत्ता हस्तांतरण के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ट्रांसफर ऑफ पावर 1947। तो इसका करेक्ट आंसर है जे बी कृपलानी, ये ध्यान रखिएगा। और वो सेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका मेरठ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने 1906 में शिमला में मिंटो से मुलाकात की और अनुरोध किया। देखिए, जब भी मुस्लिम डेलीगेशन मिला है वाइसरॉय से, या तो उन्होंने पाकिस्तान की मांग करी है, या एक मांग करी है कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल।
तो करेक्ट आंसर क्या है आपका ए, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, मतलब मुस्लिम लोग सिर्फ मुस्लिम के लिए वोट कर पाए और मुस्लिम आदमी हिंदू लोग के लिए वोट ना कर पाए, मुस्लिम आदमी से मुस्लिम के लिए वोट करे। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। और उस समय पे जो ये मिंटो हैं ये आपके हमारे इंडिया के क्या थे, वाइसरॉय थे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट के पीछे ही बहुत ज़्यादा तमाशा हुआ है, मतलब ये समझिए बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को दे दिया था वही पाकिस्तान की नींव का एक कारण था, मतलब पाकिस्तान का जो आइडिया था वो यहीं से जन्मा था। अगला क्वेश्चन क्या है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की प्रणाली को सिद्धांत रूप में किस वर्ष में स्वीकारा गया? तो आपका ये जो स्वीकारा गया है वो स्वीकारा गया है आपका 1853 में, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया था कि सब लोग एग्जाम में बैठ सकते हैं। लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं इन ये बोला जा रहा है हु इज नोन एज लोक नायक, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जयप्रकाश नारायण, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हु रोड झंडा गीत, झंडा गीत किसने लिखा था? देखिए इसका जो करेक्ट, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं आपके, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आप लोगों को थोड़ा याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आ जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इंसिडेंट लेड गांधी जी टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये देखिए बहुत बार बता चुके हैं, ये तो क्वेश्चन आप समझिए रट, आप लोग को रट जाना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, गांधी जी ने कहा था हम अहिंसक मार्ग पे चलेंगे। फिर चौरी चौरा जो एपिसोड है, चौरी चौरा प्रकरण, ये हो गया। इसमें क्या था, मेरा ये चौरी चौरा आपका था गोरखपुर जिले में एक गांव है, तो वहां पे लोगों ने क्या करा था, पुलिस वालों को एक थाने के अंदर बंद करके आग लगा दी थी, तो पुलिस वालों की जान चली गई थी। अब पुलिस वालों की जान जाने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार के ऊपर आक्रमण, तो इस वजह से गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था कि अहिंसा हुई है और ये बर्दाश्त नहीं। अगला क्वेश्चन एक लास्ट देखते हैं इस वीडियो का क्या है, विश्व शांति विच प्रिंसिपल वॉज प्रोपाउंडेड बाय नेहरू जी फॉर एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड पीस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन? विश्व शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना के लिए नेहरू जी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? अब देखिए ये तो काफी फेमस है, नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता, मतलब हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, ना ही अमेरिका के गुट में रहेंगे, ना ही यूएसएसआर के गुट में रहेंगे, क्योंकि किसी भी ग्रुप में रहने का मतलब है हमें उसका समर्थन करना पड़ेगा। किसी से आप बेनिफिट लोगे तो आप उसको उसका बेनिफिट लौटाना ही पड़ेगा, कभी ना कभी आपको अपनी भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए नेहरू जी ने कहा था कि हम क्या करेंगे, हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। तो क्या करेक्ट आंसर है, नॉन अलाइनमेंट। यही आपकी वीडियो थी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। यहीं पे वीडियो भी ख़त्म करते हैं। नमस्कार।